दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम रोटेशन और रिवोल्यूशन के बारे में जानेंगे बहुत ही सिंपल वे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अर्थ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। तो पहले हम रोटेशन के बारे में जान लेते हैं। इसे टॉप को ऑब्जर्व कीजिए। ये टॉप जैसा वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, तो इस पे एक इमेजिनरी एक्सिस बन रही है ना। जब ये टॉप अगर ये रोटेट करना बंद कर दे तो ये इमेजिनरी एक्सिस क्या होगी, वैनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, है ना। कोई इमेजिनरी एक्सिस नहीं होगी। उसी प्रकार अर्थ में होता है। देखिए आगे, अर्थ में जो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होता है वो उसकी इमेजिनरी एक्सिस हो गई। और जब ये अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है तो ये इमेजिनरी एक्सिस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ पोल ये क्या होगी, इमेजिनरी एक्सिस। और इस एक्सिस पे अर्थ है अपनी एक्सिस पे स्लाइटली टिल्टेड भी होती है, और स्लाइटली टिल्टेड होती है तो कुछ एंगल भी बनाएंगी। तो एंगल कितने का होगा, 23.5 डिग्री का एंगल होता है। इसके बाद अर्थ का रोटेशन है ना, अपनी ही एक्सिस पे रोटेशन, वो क्या कहलाता है, अर्थ का अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करना, वो क्या कहलाता है, रोटेशन। यानी कि स्पिनिंग ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। और ये रोटेशन हमेशा फिक्स्ड होता है, ये वेस्ट टू ईस्ट होता है, फिक्स होता है ना। और कितना टाइम लेती है एक रोटेशन में अर्थ, कितना टाइम लेती है, 24 आवर्स, है ना। 24 घंटे लेती है अपना एक रोटेशन पूरा करने के लिए अर्थ। अब हम आगे ऑब्जर्व करते हैं, जैसे लाइट है, इस बॉल पे हम डाल रहे हैं, जहाँ पे बॉल पे लाइट डाल रहे हैं वहाँ पे तो हम एकदम साफ दिख रहा है डे, हमें लग रहा है कि यहाँ पे डे है। और जहाँ पे लाइट नहीं आ रही है वो क्या होगा, नाइट हो गया। उसी प्रकार अर्थ में होता है ना, जहाँ पे सन की किरणें हैं जो अर्थ पे आती है स्लाइटली, है ना, एकदम आ रही है, अर्थ के जिस फेस पे आ रही है वो तो हो गया डे, और जिस भाग में नहीं आ रही है वो हो गया नाइट, है ना। इसी प्रकार डे और नाइट का फॉर्मेशन होता है। जब रोटेट करती है अर्थ तो जहाँ पे लाइट आ रही है वहाँ तो डे हो गया, जहाँ नहीं आ रही है वो नाइट हो गया। लेकिन ये मानिए कि अगर ये रोटेट करे ही नहीं तो फिर क्या होगा, फिक्स हो जाएगा एक जगह दिन और रात फिक्स हो जाएगा। वहाँ पे हमेशा दिन रहेगी एक जगह और दूसरी जगह रात हो जाएगी। तो फिर तो ये तो लाइफ का जो साइकिल है वो बिगड़ जाएगा ना। तो हमें इससे बहुत फायदा मिलता है कि अर्थ रोटेट कर रही है, दिन रात का जो साइकिल चलता रहता है। अगर सन किसी जगह ओवरहेड एकदम हमारे सर पे ही है तो वहाँ क्या होगा, 12 नून मतलब 12 बजे हैं। डॉन और डस्क की स्थिति क्या होती है, जो सनराइज के जस्ट पहले की स्थिति होती है वो क्या होता है डॉन। और जो सनसेट के जस्ट बाद की स्थिति होती है वो क्या होता है डस्क, है ना। डॉन और डस्क, ये डॉन और डस्क की स्थिति होती है ना। डॉन और डस्क को डस्क के यानी कि डस्क के लिए हमें एक दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हैं। डस्क के लिए क्या होता है, ट्विलाइट। डस्क के लिए एक अदर वर्ड यूज होता है ट्विलाइट, है ना, ट्विलाइट। आगे चलते हैं। हम जब ट्रेन में सफ़र करते हैं तो हमें दिखता है कि जो बाहर के ऑब्जेक्ट हैं वो हमें दूर जाते दिखाई देते हैं ना, चलते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन वो नॉर्मली होता क्या, वो तो रियली में तो स्टेबल है, चल तो हम रहे हैं ट्रेन के साथ, है ना। तो ऐसा ही अर्थ में होता है ना, है ना। रिवोल्यूशन तो या रोटेशन तो अर्थ का होता है, लेकिन लग रहा है कि अर्थ का नहीं, जैसे सन है, सन वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। तो ये कंसेप्ट याद रखना ट्रेन वाला। द डे जस्ट बिफोर द सनराइज द ईस्ट इज कोल्ड ऑन, ये तो हमने कर लिया। चलो आगे चलते हैं। हाँ, जापान को क्या कहता है, डॉन सिटी ऑफ डॉन सिटी ऑफ द वर्ल्ड, मतलब सनराइज सबसे पहले होता है इसलिए वहाँ पे डॉन सिटी ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं जापान को, है ना। वहाँ पे सनराइज और सनसेट यानी कि सनराइज सबसे पहले होता है और सनसेट भी सबसे पहले हो जाता है। दोनों वहाँ पे दोनों फॉर्मेशन सबसे पहले ही होते हैं। अब हम जानते हैं रिवोल्यूशन के बारे में। रिवोल्यूशन क्या होता है, सन के चारों ओर घूमना अर्थ का, वही क्या बोला रिवोल्यूशन, है ना। एक फिक्स्ड इलिप्टिकल पाथ में घूमना, वो क्या हो गया रिवोल्यूशन। और टाइम कितनी स्पीड, किस स्पीड से घूमती है, 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से घूमती है अर्थ अपना, है ना। रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन पूरा करती है। सभी जो प्लेनेट है अपनी एक्सिस पे भी रोटेशन करते हैं और सन के चारों ओर रिवोल्यूशन भी करते हैं ना, वैसा भी अर्थ भी करती है। अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। ऑब्जर्व कीजिए, आप इस वीडियो को देखिए आराम से, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, रोटेशन रिवोल्यूशन दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं। एक साइड हमने रोटेशन को दिखाया, एक साइड रिवोल्यूशन हो रहा है अर्थ का, है ना। तो कई बार क्या आता है, किन्हीं को अंतर समझ में नहीं आता, रोटेशन क्या रिवोल्यूशन क्या। तो
आप आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं इसको। हाँ, रोटेशन एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लेती है अर्थ? 365 डे 6 और एंड 8 मिनट अप्रोक्सीमेटली, यानी कि 365 एंड 1/4 डे। और ये जो 1/4 डे है, ये हर 4 साल में, मतलब हर 4 साल बाद में क्या हो, एक दिन बन जाएगा। तो एक दिन को हम एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, वो क्या होता है, हमारा लीप ईयर हो जाता है ना। वैसे तो नॉर्मली 365 डे ही होते हैं, है ना। तो लीप ईयर में क्या होता है, एक दिन जो एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, वो जो 6 हॉर्स है ना, वो 6 हॉर्स का डिफरेंस है ना। तो 4 साल में क्या 24 हॉर्स, मतलब एक डे बन जाता है। तो उसको क्या हम एक एक्स्ट्रा महीने में जोड़ देते हैं, मंथ में जोड़ देते हैं, तो हमारा 360 डे हो जाता है, मतलब लीप ईयर बन जाता है। और हर 4 साल में एक लीप ईयर होता है ना। तो कौन से महीने में हम ऐड करते हैं एक जो एक्स्ट्रा दिन होता है हर 4 साल में, कौन से महीने में? फरवरी में। सबको पता है कि फरवरी में हम उस एक एक्स्ट्रा दिन को ऐड कर देते हैं। अब जो सीजन की स्थिति हो, सीजन कैसे बनती है रिवोल्यूशन करने के कारण? रिवोल्यूशन का मेन कारण क्या है? सीजन बनना। रिवोल्यूशन के कारण तो सीजन बनती है। तो देखिए सीजन का, तो 22 दिसंबर यहाँ पे नॉर्थ में क्या विंटर, साउथ में समर, और फिर 25 ये साउदर्न ऑटमन, और ये फिर 21 जून को क्या हो गया, नॉर्दर्न में समर और साउदर्न में विंटर। अब देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं ध्यान से। पोजीशन ए को ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे सन रे आ रही है डायरेक्टली, ठीक है। तो नॉर्थ में क्या हो गया, समर हो गया, और साउथ हेमिस्फीयर में क्या हो गया, विंटर हो गया, है ना। तो सन के पृथ्वी के एक पार्ट में क्या होगा, दिन हो गया, और एक पार्ट में क्या हो गया, समर, एक पार्ट में हो गया विंटर। ऑब्जर्व कीजिए पोजीशन ए में, है ना। पोजीशन ए में क्या हो गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो समर हो गया, और साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर हो गया। अब ऑब्जर्व करते हैं पोजीशन बी को। पोजीशन बी में क्या होगा कि जो विंटर है वो होगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जो अभी की पोजीशन है दिसंबर वाली, जनवरी वाली, और जो समर हो गया वो हो गया साउदर्न हेमिस्फीयर में, है ना। तो पोजीशन ए और बी को हम आराम से कंपेयर करके जो विंटर और समर की जो पोजीशन है, कैसे फॉर्मेशन होता है, उसको आराम से हम समझ सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके बाद में समर सोलिस्टिक और विंटर सोलिस्टिक भी होते हैं, उनको भी हम समझेंगे। उससे पहले इक्विनॉक्स को समझ लेते हैं। इक्विनॉक्स क्या होता है? इक्विनॉक्स का मतलब होता है अर्थ के प्रत्येक प्लेस पे, हर स्थान पे डे और नाइट बराबर होंगे। इक्विनॉक्स का मतलब ये होता है ना, प्रत्येक स्थान पे, अर्थ के प्रत्येक स्थान में क्या होता है, दिन और रात बराबर होंगे इक्विनॉक्स की स्थिति में, ठीक है। और इक्विनॉक्स के बाद में हम समर सोलिस्टिक और विंटर सोलिस्टिक को भी पढ़ेंगे। समर सोलिस्टिक और विंटर सोलिस्टिक का मतलब क्या हो गया कि समर सोलिस्टिक मतलब सोल मतलब सन, और स्प्रिंग इक्विनॉक्स और ये विंटर इक्विनॉक्स तो बनते हैं। हाँ, स्प्रिंग इक्विनॉक्स और विंटर इक्विनॉक्स बनते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। स्प्रिंग इक्विनॉक्स और ऑटम इक्विनॉक्स 21 मार्च और 23 सितंबर को। उसके बाद सोलिस्टिक और विंटर सोलिस्टिक और समर सोलिस्टिक। तो समर सोलिस्टिक कब होता है? 21 जून को होता है, और 22 दिसंबर को क्या होता है, विंटर सोलिस्टिक, है ना। समर सोलिस्टिक कहाँ होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, कब, 21 जून को। और विंटर सोलिस्टिक कब होगा, वो भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कब होगा, 21 दिसंबर को। और साउदर्न हेमिस्फीयर में इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, 21 को वहां पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर समर सोलिस्टिक है वहां, तो वहां विंटर सोलिस्टिक हो जाएगा। और यहाँ पे 21 दिसंबर को नॉर्दर्न में विंटर सोलिस्टिक है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे समर सोलिस्टिक हो जाएगा, है ना। और 21 जून लॉन्गेस्ट डे होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और 21 दिसंबर शॉर्टेस्ट डे होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो आप शायद मेरे हिसाब से इस वीडियो को समझ गए हों।